सबसे पहले क्या शुरुआत करेंगे हम, हमारा बौद्ध धर्म जो है उसे शुरू करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। जब वैदिक काल बीत जाता है, वैदिक काल के बाद आपके कुछ धर्म जो हैं वो आते हैं, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इसके अलावा कई और भी धर्म होते हैं। और उसके बाद फिर आपका महाजनपद काल का यानी मगध का भी उदय होता है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। जन्म आता है, सबसे पहले हम बात किसकी करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की, जो कि कौन है, बौद्ध प्रवर्तक है। ठीक है, और इन्होंने प्रथम उपदेश दिया वो हम देखेंगे। बौद्ध संघ में प्रथम जो महिला थी वो देखेंगे। सारी जितनी डिटेल्स हैं वो आपको एक शीट पे आज देखने को मिल जाएगी। चलो, तो पेन को बदल लिया जाए और क्लास को शुरू कर दिया जाए। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जन्म जो हुआ है इनका वो होता है बच्चा 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में इनका जन्म होगा। इसके बाद स्थल की हम बात करें तो लुम्बिनी में जन्म होता है। ठीक है भाई, लुम्बिनी जो है उसमें इनका जन्म होगा। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं पिता, तो पिता जो है वो है शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है वो इनके पिता है। ये आपके शाक्य के हैं। ठीक है, जो शाक्य वंश है, शाक्य गण है, शाक्य गण के ये कौन है, प्रधान जाने जाते हैं। ठीक है, कौन, इनके गौतम बुद्ध जी के जो पिता हैं वो। इनकी माता का नाम अगर हम बात करें तो माता जो है वो है माया देवी। सॉरी, माया देवी इनकी माँ का नाम है, या फिर इनको महामाया भी कहा जाता है। ठीक है, महामाया भी कहा जाता है। जब बुद्ध जी की जन्म हुआ था तो बुद्ध जी के जन्म के बाद 7 दिन बाद क्या होता है, इनकी माँ जो होती हैं इनका देहांत हो जाता है। और उसके बाद इनका लालन पालन जो किया जाता है वो करती हैं इनकी मौसमी गौतमी। ठीक है, इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी जो है वो इनका लालन पालन करती हैं। ठीक है, अब बात आता है बचपन का नाम जो है वो है इनका सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम क्या है भाई, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। इसके अलावा इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ठीक है, यशोधरा जो है वो इनकी वाइफ का नाम है, यानी कि इनकी बीवी का नाम है। और ये कौन से कुल की होती है बच्चा, ये होती है शाक्य कुल की। ठीक है, किसकी होंगी, शाक्य कुल की हैं। ठीक, शाक्य कुल की है इनकी पत्नी। और आते हैं पुत्र, तो पुत्र का इनका नाम है राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम राहुल है। ज्ञान प्राप्ति इनको कहां से होती है, ज्ञान प्राप्ति की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति इनको होगी बोध गया से। ठीक है, कहां से होगी ज्ञान प्राप्ति, उरुवेला के उरुवेला बोध गया में, बोध गया में। जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उस दिन क्या होता है बच्चा, उस दिन होता है बैसाख पूर्णिमा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्रावस्ती उपदेश दिया है, प्राप्त ज्ञान बोध गया का है, बहुत बढ़िया। बोध गया में उर्वेला। ठीक है, उर्वेला आपके उसमें निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। ठीक है, फल्गु नदी के तट पर, के तट पर। अब हम बात करते हैं प्रथम उपदेश ये कहां देते हैं, तो प्रथम उपदेश जो देंगे ये देंगे सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। पहली बौद्ध संघ में जो प्रथम महिला होती है वो होती है गौतमी। ठीक है, कौन होंगी, गौतमी, प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी होती है वो होती है। फिर आता है उपदेश कौन सी भाषा में है, तो देखिए उपदेश की अगर हम भाषा की बात करें तो वो आपका होता है पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा में ये अपना उपदेश जो है
वो देंगे। मृत्यु और मृत्यु का स्थल की अगर हम बात करते हैं तो मृत्यु जो होती है वो इनकी होगी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होगी। कहां पर होगी? तो ये आपकी होती है मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। इतना याद रहेगा सभी को। ठीक है, मल्लों की जो राजधानी है कुशीनगर, वहां पे इनकी क्या होगी? मृत्यु हो जाती है। जय हिंद बच्चा। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। बहुत बढ़िया, इतना आप सभी को समझ में आ गया। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बच्चा गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके साथ ही बौद्ध धर्म में कुछ जरूरी बातें, जैसे कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, त्रिपिटक क्या होता है? चलिए ये देखते हैं कि त्रिपिटक जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा सूत पिटक। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सूत पिटक आएगा। फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका आएगा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। और नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। अब इनमें क्या आता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इनमें आता क्या क्या है भाई? जो आपका सूत पिटक है अगर हम बात करें तो ये होता है संकलन। ठीक है, संकलन होता है। किसके द्वारा संकलन होगा? आनंद द्वारा। ठीक है, आनंद द्वारा संकलन होगा। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो ये होता है संकलन। ये किसका संकलन होता है? ये आपका संकलन होगा मोगल्ली द्वारा। ठीक है, मोगल्ली पुत्र तिस्स के द्वारा। फिर आपका आता है विनय पिटक। विनय पिटक को कौन संकलन करता है? उपाली द्वारा इसका संकलन होता है। संकलन करता कौन है? उपाली। ठीक है, 1 मिनट मैम आपसे क्वेश्चन है भाई, बताओ क्या क्वेश्चन है? जल्दी से फटाफट से सवाल भी बता दो, क्या सवाल है? फटाफट से सवाल बताएं भाई, क्या है सवाल? देखो भाई, अब यहाँ पे आते हैं बौद्ध के जो जीवन से संबंधित प्रतीक हैं वो कौन कौन से प्रतीक है। सबसे पहले प्रतीक की अगर हम बात करें गर्भ का। ठीक है, जब ये गर्भ में आते हैं तो इसकी प्रतीक जो होती है वो क्या होता है? हाथी का प्रतीक होता है। ठीक है, फिर आपका जन्म जब होता है इनका, तब इसका प्रतीक क्या होता है? कमल और बैल का प्रतीक होता है। महाभिनिष्क्रमण यानी कि जब ये 28 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं तो उसका जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, वो क्या होता है बच्चा? अश्व होता है। निर्वाण, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये इसका होता है पीपल का वृक्ष, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही इन्हें क्या होता है? नॉलेज अटेनमेंट होता है, यानी ज्ञान की आपकी प्राप्ति होती है। ALG चलती है क्या मैम? 786 का अर्थ पीपल, पीपल बिल्कुल सही। 786 कहाँ लिखा हुआ है भाई जो आप लोग पूछ रहे हैं? धर्म चक्र प्रवर्तक, ये पहला उपदेश जो देते हैं उस पहले उपदेश को क्या नाम दिया गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। और इसका प्रतीक जो होता है बच्चा वो होता है चक्र। ठीक है, चक्र होता है। फिर है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये होता है जब ये क्या होते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, वो क्या हो जाता है भैया? स्तूप हो जाता है। ठीक है, स्तंभ नहीं होता बच्चा, स्तूप होता है। ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है,
चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, घटना देख ली और घटना से संबंधित उनके प्रतीक जो है वो सब हमने पढ़ लिए। ठीक है, ये आपके लिए टेबल में है तो इनको भली भांति अच्छी तरीके से पढ़ जरूर लीजिएगा। कभी कभी सवाल में आ जाता है ये धर्म चक्र प्रवर्तक का प्रतीक क्या है, या महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है, या फिर महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है भिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग है, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि उपदेश है, प्रथम उपदेश है, और महापरिनिर्वाण माने की मृत्यु है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म में आपको त्रिरत्न जो है वो भी देखने को मिलते हैं। अब इसके त्रिरत्न भी हैं और क्या है, और इसमें 4 आर्य सत्य भी हैं। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला आपका हो गया बुद्ध, दूसरा आपका हो गया संघ, और तीसरा आपका हो गया धम्म। ये क्या है, 3 रत्न है, त्रिरत्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है 4 आर्य सत्य जिसमें क्या होता है, दुख होता है, दुख होता है। फिर आपका होता है दुख समुदाय होता है। ठीक है, दुख समुदाय होता है। सभी को समझ में आ रहा है? गुड मैम जी, थोड़ा फास्ट पढ़िए। बिल्कुल है, फास्ट है। ठीक है, और है दुख निरोध और गामिनी प्रतिप्रदा। ठीक है, दुख निरोध और है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 आपके क्या हो गए, 4 ये आर्य सत्य हैं जो बौद्ध धर्म में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अष्टांगिक मार्ग। 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, एक बारी इनको भी फटाफट से देख लेते हैं और उसके बाद हम सवालों की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहला आपका आएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। फिर आपका आएगा सम्यक संकल्प, संकल्प। फिर आपका आएगा सम्यक वाक। फिर आपका नेक्स्ट आएगा सम्यक कर्मांत। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सम्यक आजीव। फिर है आपका सम्यक व्यायाम। फिर आपका है सम्यक स्मृति, स्मृति यानी कि आपकी क्या हो गई, मेमोरी। ठीक है, स्मृति। और लास्ट जो है वो आएगा आपका सम्यक समाधि। इतना सभी को समझ में आ गया, यानी कि ज्ञान, नॉलेज, संकल्प यानी कि आप जब किसी चीज को गोल बनाते हो अपना, वाक वचन, कर्मांत होता है आपके कर्म जो होते हैं, आजीव यानी कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, व्यायाम यानी एक्सरसाइज राइट होना चाहिए, स्मृति मेमोरी आपकी सही होनी चाहिए, और समाधि यानी कि मेडिटेशन जो होता है वो आपका सही होना चाहिए। खान सर हाय, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम है जी आप सभी का। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये आपके अष्टांगिक मार्ग है, ये आपकी बौद्ध संगीतियां हैं, जिसमें प्रथम जो है वो आपका 483 ईसा पूर्व होती है, राजगृह में होगी। अध्यक्ष जो है वो है पूर्ण महाकश्यप, और शासक जो उस समय होते हैं वो कौन होते हैं, अजात शत्रु होते हैं। द्वितीय जो होती है वो 383 ईसा पूर्व होती है, वैशाली में होगी, सर्वकामी अध्यक्ष होंगे, और काला शोक जिनको काक वर्ण भी कहते हैं वो उस समय शासक थे।
तृतीय जो होगी 247 ईसा पूर्व में होगी, पाटलिपुत्र में होती है। और मोगलीपुत्र तिस्स जो है वो अध्यक्ष होते हैं, और आपके जो अशोक है वो क्या होंगे, शासक होंगे। चतुर्थ जो आपकी है वो होती है ईसा की प्रथम शताब्दी में, कुंडल वन कश्मीर में होगी। वसुमित्र अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जब ऑप्शन आते हैं तो उसमें आपका अश्वघोष आता है और वसुमित्र जो है नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा अगर अश्वघोष आता है तो आपको अश्वघोष पे राइट आंसर लगाना है। राजा कौन थे उस समय, राजा शासक जो थे वो आपके कनिष्क थे। ठीक है,